दोस्तों, आज हम बात कर देंगे आनंद कैसे मिले। कहने को शौक को हटाकर एकांत में बैठकर भजन ध्यान प्रार्थना करने से विशेष लाभ होता है। ऐसा मन होता है कि एकांत स्थान में बैठकर या तो खूब सारी प्रेम की बातें हों और ध्यान करें। बहुत आदमियों का झमेला भी पूजा पाठ के लिए विशेष लाभ की बात नहीं है। यूँ तो भगवत विषय की चर्चा सभी प्रकार से अच्छी होती है, किंतु वह घर पर भी कर सकते हैं। इस स्थान पर आकर तो समय को इतने अमोलक काम में बिताना चाहिए जिससे बाद में रोना न पड़े। कितनी वैराग्य की जगह है, इसको देखकर भी यदि हम लोगों के मन में वैराग्य नहीं होगा तो फिर कब होगा। मेरी वृत्तियां तो व्याख्यान से उपराम हो रही हैं। लीलामय की क्या लीला छाई हुई है। उनकी कृपा से भगवती गंगा बह रही हैं। ऐसे स्थान में आकर प्रभु को याद करें और अपने सभी कामों की सिद्धि कीजिए। आप चाहें तो चाहे जितना यत्न कर लें, चाहे जितना व्याख्यान सुन लें, उससे कुछ नहीं होता है। भगवान की अनन्य भक्ति के विषय में भी कई सारे व्याख्यान दिए गए हैं। उसमें महत्व की बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए और अपने हृदय में भगवान के प्रति बड़ा ही प्रेम, आदर, सम्मान रखना चाहिए। भगवान की चर्चा जो कुछ हो, जिस तरह हो, करते रहना चाहिए। जब तक हमारा प्रेम तुच्छ धन, संसार, इन सबों में लगा रहेगा, तब तक परमेश्वर प्रेम का रहस्य समझ में आना बहुत मुश्किल है। हम लोगों से त्याग तो हो नहीं पाता है और हम सोचते हैं कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। आप गोपियों की तरह प्रेम करके दिखाएं। बेपरवाह होकर संसार से प्रेम, स्वार्थ रहित होकर भले ही हो। हमको न तो स्वर्ग की इच्छा है और न नरक से भय है। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का दर्शन होने से मुक्ति होगी, इसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमको तो यही इच्छा रखनी चाहिए कि नाशवान चीजों में हमारा प्रेम जो है वह हटकर प्रभु के प्रेम में हो जाए। फल क्या होगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सुख के माथे सिल पड़ी, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटाए। वाह प्रभु, वह प्यारा प्रेमी जिसको कोई परमात्मा, राम, कृष्ण, खुदा, अल्लाह, ब्रह्म कहते हैं, वो सब में व्यापक होकर स्थित हो रहा है। उसको हम भूले नहीं। उसे प्यार से दिनों दिन अधिक प्रेम हो। उस लीलामय की लीला में हम शामिल हो जाएं। पुत्र, धन, जो चीजें हमारी समझी जाती हैं, उनकी गेंद बनाकर उस लीला में से खेलें और हमेशा प्रभु को याद करते रहें। हमारे शरीर की गेंद बनाकर भी उस लीला में से खेलें। जो हमारी प्यारी से प्यारी चीज समझी जाती है, वह उस लीलामय की लीला में शामिल हो जाती है।
हमारे शरीर की चमड़ी की जूती बनाकर उस प्यारे प्रेमी के काम आ जाए। हमारी ख्याति मिट्टी में मिल जाए। प्रेम ही प्रेम हो, हे प्रभु ऐसा वरदान दें। ईश्वर की भक्ति के बल पर शरीर की पूजा करा रहे हैं लोग, अपना मान करा रहे हैं, तब भगवान उससे भाग जाते हैं। संसार में यह जो मान बड़ाई भोगों में आसक्ति है, वह नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती है। दया तो आपकी पूर्ण है, हम समझते भी हैं। प्रेम तो आप बहा रहे हैं हमारी संपूर्ण विश्वों से, शरीर से, मान प्रतिष्ठा से। जब तक हम छोड़कर आपकी प्रेम में डूबेंगे, तभी हमें आपकी प्राप्ति होगी। हे नाथ, हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न रहें, आपकी दया बनी रहे। यदि कोई वरदान भगवान से मांगे तो बस यही मांगे, हे दीन बंधु, आपके सिवाय मेरा किसी से प्रेम नहीं रहना चाहिए। मान बड़ाई ऐश आराम स्वर्ग किसी में तनिक भी प्रीति नहीं रहनी चाहिए। फिर हमें कहाँ रहना है, यह आप विचारें। आपकी जहाँ इच्छा हो वहीं ले जाएं। मुक्ति दें, जन्म दें, 1000 वर्ष जीवित रखें, अभी मार दें, कोई आपत्ति नहीं प्रभु। बस मेरा चित्त आपके ध्यान में लगा रहे, आपके सिवाय दूसरी मांग न हो। इस मान का, इस बड़ाई का आशीर्वाद दें कि हमेशा आपकी भक्ति में मन सदैव लगा रहे। इसलिए हे दीन बंधु, हमें सभी दोषों से उबार कर अपनी शरण में लगा कर रखें, हमारे चित्त को अपने में बांध कर रखें। हे नाथ, हे प्रभु, हम में न योग है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न प्रेम है, न सत्संग है। हमारे में कोई अच्छे गुण नहीं हैं। एकमात्र आपका आधार है, सहारा है। तो आपकी कृपा हमें हमारे ऊपर बनी रहे। हे उद्धार करता, आप कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तो हे भगवान, हम पर कृपा करें, महिमा अपनी बनाए रखें और अपनी शरण में लेकर रखें। हे प्रभु, दैवी द्वेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। वाह प्रभु, यह समझने में, आपकी शरण में लेने की कृपा करें।